नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। सीएम की चुनावी सभाओं में जदयू को बड़ा झटका, 400 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। विकास उत्सव में विधायक ने की विकास की बात, कॉमेडी किंग ने खूब हंसाया। और 5 दिवसीय दीप पर्व सोमवार से बाजारों में खरीदारों की रौनक। रविवार को चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचल सेलाना विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में अव्वल बनाया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 700 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व सौगातें दी हैं। विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रहवासी भाजपा सांसद के रूप में सुश्री निर्मला भूरिया को चुनकर केंद्र सरकार में भेजे। सीएम की आम सभाओं में रविवार को 400 जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। रतलाम लोकसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को सेलाना विधानसभा अंतर्गत ग्राम कुंदनपुर में मुख्यमंत्री श्री चौहान भाजपा प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में प्रत्याशी सुश्री भूरिया, विधायक व जिला चुनाव संचालक चैतन्य काश्यप, विधायक श्रीमती संगीता चारेल, पूर्व विधायक लहलिंग देवदा, जनपद पंचायत बाजना अध्यक्ष राम कुंवर देवदा, मंडल अध्यक्ष कैलाश झोड़िया आदि प्रमुख रूप से मंचासीन थे। सीएम ने कहा, आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कुंदनपुर और आसपास के बहनों और भाइयों कि ये मामा बालेश्वर दयाल जी को ये क्षेत्र पूछता था। मैं भी उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और आज ये संकल्प लेता हूं, पहले से मैंने काम प्रारंभ कर दिया है कि इस क्षेत्र को मैं मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक विकास के मामले में बना के आपको दूंगा। कि मैं शिवगढ़ आया था और शिवगढ़ में वहां के कार्यकर्ताओं ने, विधायक जी ने, वहां के सभी साथियों ने जो जो चीजें मुझे कही मैंने सब मंजूर कर दी थी। 600 करोड़ रुपया कभी कल्पना नहीं करी होगी आपने कि एक विधानसभा क्षेत्र में आया था कि मेरे बहनों और भाइयों आइए हम सब मिलकर तय करें कि इस क्षेत्र का इतिहास बदल डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आजमाएंगे, भाजपा के साथ चलेंगे, शिवराज के साथ चलेंगे, निर्मला भूरिया को सांसद बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रत्याशी सुश्री भूरिया ने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया। मैं भी उनके अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। सेवा के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। सभा का संचालन जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी अशोक चौटाला ने किया। इसके बाद उन्होंने ग्राम लीमड़ीपाड़ा में भी सभा ली। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासियों का आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने वालों को पहचाने। भाजपा शासन के 10 साल के कार्यकाल में सेलाना क्षेत्र से पहली बार भाजपा विधायक चुने गई। कांग्रेस ने 50 सालों में जो काम नहीं किए वे काम भाजपा विधायक के 2 साल के कार्यकाल में कराए हैं। उनके साथ भाजपा प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष, जिला चुनाव संचालक व रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप, जिला संगठन मंत्री विजय दुबे, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, विधायक संगीता चारेल, जगदीश देवड़ा, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी आदि मंचासीन थे। बिहार में जीत का जश्न मना रही जदयू को सीएम की दोनों सभाओं ने बड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जदयू के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया के समर्थन में शनिवार रात रतलाम में विकास उत्सव की अनूठी शुरुआत हुई। इनमें शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू करवाए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सर्वांगीण विकास के लिए पार्टी का सांसद होना आवश्यक बताया। यहाँ कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने अपने चिर परिचित अंदाज में उपस्थित जनों को लोटपोट कर विकास के लिए भाजपा को मजबूत करने पर बल दिया। रंगोली परिसर में वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 एवं 34 के मतदाताओं के बीच विधायक चैतन्य काश्यप ने विकास की बात
विधायक के साथ की शुरुआत करते हुए विकास उत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। रतलाम नगर में पिछले 2 साल में जो हमने वादे किए थे, आपको सर्व मालूम है कि पिछले 1.5 माह पूर्व जब मुख्यमंत्री आए थे तब उन्होंने 1014 करोड़ से ज्यादा कार्यों की घोषणा करके रतलाम नगर के स्वरूप को बदलने का एक पूरा का पूरा संकल्प आपके सामने जाहिर करा था। जो हमने वादे करे थे विकास के, आज विकास के वादों में प्रमुख चीजें रतलाम नगर में जो हो रही है वह है मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो चुका है। दूसरा नमकीन क्लस्टर, नमकीन के 100 से 125 उद्योग लगेंगे जिसके माध्यम से रतलाम पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर छा जाएगा। उसका टेंडर हो चुके हैं। 2 साल में हमने उसको इस जगह पर लाया कि अगले माह से वहाँ काम चालू हो रहा है। इसके साथ ही नगर के अंदर आज तक जो आने के रास्ते थे उन रास्तों के ऊपर ऐसा लगता ही नहीं था कि हम किसी बड़े नगर में आ रहे हैं। उसके लिए 4 लेन के सज्जन मिल रोड आपने देखा होगा, वो एक 4 लेन स्वीकृत होकर बन चुका है। सालाखेड़ी का 4 लेन का निर्माण चालू है और रतलाम से खाचरोद का मार्ग जो कई लंबे समय से खराब था और खाचरोद का व्यापार पूरा इंदौर जा रहा था, वो व्यापार अब रतलाम की ओर आ रहा है। तो इस तरीके के हमने कई कामों को अंजाम दिया है और खास करके एक बड़ी समस्या शहर में पेयजल की है। उसके लिए 32 करोड़ रुपए की अभी पूरी योजना लागू हो चुकी है और अगले ही 3-4 माहों में उसके सारे कार्य प्रारंभ होंगे और हर व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से पेयजल मिल सके। अभी 2 दिन में हम पानी दे रहे हैं। ढोलावड़ का पानी की योजना एक संपूर्ण कर चुके हैं, परंतु नगर का विस्तार उसके बाद बहुत हुआ तो शहरी पेयजल की योजना और 3 पानी की टंकियां रतलाम नगर में बनने जा रही है। ऐसे कई विस्तारित कार्य हैं। उन्होंने उपचुनाव में मतदाताओं से भाजपा को पहले की तरह आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजू श्रीवास्तव ने प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित जनों का मनोरंजन कर भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। ये भाभी जी खुल के नहीं हंस रही हैं, हो सकता है डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई होंगी। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दिया है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, रतलाम शहर विधानसभा चुनाव संचालक शैलेंद्र डागा, महापौर डॉ सुनीता यार्दे, पार्षद रेखा जौहरी, मीराबाई परमार मंचासीन थे। संचालन मंडल अध्यक्ष विशु मोहन लोढ़ा ने किया। इसी तरह सेलाना रोड मोहन बाग पर वार्ड क्रमांक 7, 8, 9 एवं 10 के मतदाताओं के बीच कार्यक्रम में पार्षद प्रहलाद पटेल, सीमा टांक, पप्पू पुरोहित व बाबूलाल गरवाल, सोना शर्मा व अतिथिगण मंचासीन थे। श्री काश्यप ने विकास कार्यों की जानकारी तथा राजू श्रीवास्तव ने गुदगुदाया। लोकसभा प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया के समर्थन में महापौर डॉ सुनीता यार्दे के साथ शनिवार शाम नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने वार्ड क्रमांक 14, 30, 31 व 33 में जनसंपर्क कर मतदाताओं से जन समर्थन मांगा। शनिवार को कारजूनगर क्षेत्र में जनसंपर्क में क्षेत्रवासियों ने जगह जगह नेता द्वय का स्वागत कर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। कारजूनगर में तेजस्वी भारत की बेटी संस्था अध्यक्ष डॉ स्मिता शर्मा के नेतृत्व में जनसंपर्क कर रहे नेताओं का स्वागत किया गया। इस दौरान जनसंपर्क प्रभारी डॉ राजेश शर्मा, प्रवीण सोनी, मधु पटेल, सेक्टर प्रभारी डॉ अरुण पुरोहित, पार्षद सूरज जाट, अशोक यादव आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व सुबह वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान सेक्टर प्रभारी देवशंकर पांडे, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, क्षेत्र पार्षद मनीषा शर्मा, अरुण राव, मंडल उपाध्यक्ष मनोज शर्मा सहित पार्टी जन उपस्थित थे। जबकि 8 नवंबर को सुबह 10 बजे वार्ड क्रमांक 30 व 31 में डोसी गांव क्षेत्र से महाजन संपर्क शुरू होकर जावरा रोड स्थित आरा मशीन पर समाप्त हुआ। यहां सेक्टर प्रभारी दिनेश पटेल, पार्षद मीरा परमार, ललिता पवार आदि मौजूद थे। दीपों के महापर्व दीपावली की शुरुआत सोमवार को धनतेरस से होने जा रही है। 5 दिनों के इस पर्व को लेकर शहर में घर घर में तैयारियां की गई हैं। रविवार को बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सीएम की चुनावी सभाओं में जदयू को बड़ा झटका, 400 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल।
विकास उत्सव में विधायक ने की विकास की बात, कॉमेडी किंग ने खूब हंसाया। और 5 दिवसीय दीप पर्व सोमवार से बाजारों में खरीदारों की रौनक।